संस्कृत भाषा का इतना महत्व है कि संस्कृत में पाठ करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो भाव प्रधान होते हैं, उनकी संपर्क क्षमता देवताओं से अधिक हो जाती है। वास्तव में संस्कृत इतनी मीठी भाषा है कि जो उसे पढ़ता है उसका रस वही जानता है। और हृदय से, भाव से जो देवी शक्तियों का चिंतन करता है भाव से, तो वो शक्तियाँ उससे जुड़ जाती हैं, जल्दी जुड़ जाती हैं। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ाई मत करो, अंग्रेजी मत पढ़ो, फ्रांसीसी मत पढ़ो, अन्य भाषाएं मत पढ़ो, आप पढ़ाई करो, पर संस्कृत में जो मिठास है, जो चुंबकीय शक्ति है दैवी शक्तियों को आकर्षित करने की, वह अन्य भाषाओं में नहीं। आज हम आप सभी को परम पूज्य जगतगुरु मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जी द्वारा बताए गए एक प्रसंग का वर्णन करने जा रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि ये भक्त का भाव कितना ऊंचा होता है। तो आइए हम प्रवेश करें, और श्रवण करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दें। मित्रों, एक पंडित जी रहा करते थे पूर्व काल में। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर माता दुर्गा के बड़े भक्त थे और सप्तशती का पाठ किया करते थे। जब तक प्रतिदिन सप्तशती का पाठ नहीं कर लिया करते थे तो अन्न जल वो ग्रहण नहीं किया करते थे और बूढ़े हो गए थे। तो जब वो पाठ कर रहे थे तो उनसे एक गलती हो रही थी। वह क्या हो रही थी? एक श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसमें त्रुटि उनसे क्या हो रही थी कि नमस्तस्यै की जगह वो नमस्तस्मै बोलते थे। अब नमस्तस्यै तो स्त्री लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और तस्मै पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, पर उनके दिमाग में इसका बोध नहीं था और भेद भी नहीं था। वो तो भाव से माँ की आराधना किया करते थे और पाठ किया करते थे। तो हमेशा बोला करते थे, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अचानक एक काशी से पढ़े लिखे पंडित जी आए, व्याकरणाचार्य होकर के, और उन्होंने उनको पाठ करते हुए जब सुना तो उनसे टोक दिया कि आप कितने वर्ष के हो गए? 85 वर्ष के। अरे 85 वर्ष के हो गए और कितने दिन से पाठ कर रहे हो? बोले, जब से होश संभाला, मेरा जनेऊ हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, पिताजी ने संध्या गायत्री सिखा दिया, तभी से मैं कर रहा हूँ। मैं तो भैया माता दुर्गा जी का भगत हूँ और उनका पाठ किया करता हूँ। शास्त्री जी ने कहा, आपका आज तक का सारा किया कराया सब पाठ व्यर्थ चला गया, क्योंकि तुमने गलत पाठ किया है। देवी के लिए प्रयोग किया जाता है नमस्तस्यै नमस्तस्यै, और तुम बोल रहे हो नमस्तस्मै नमस्तस्मै। इतना सुनना था, उन्हें इतना शौक लगा कि मेरा आज तक का पूरा पाठ व्यर्थ चला गया। उन्हें बड़ा शॉक लगा और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी।
परंतु भाव से माँ से संलग्न होकर के पाठ किया करते थे। साक्षात दुर्गा प्रकट हो गई और क्रोध से शास्त्री जी के सामने खड़ी हो गई। बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त में कमी निकालने की और स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताने की, और तुम में हिम्मत हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करो। अब उनसे कौन शास्त्रार्थ करे? विद्या समस्ता तब देवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितमं वयैतत् का ते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति है। जो समस्त विद्याओं की विद्या हैं उनसे कौन शास्त्रार्थ करेगा? शास्त्री जी माँ के चरणों में गिर गए, बहुत माफ़ी मांगे। तब जाकर के माँ ने कहा कि देखो, मैं स्त्री भी हूँ, मैं पुरुष हूँ और सबसे अलग विलक्षण ब्रह्म भी हूँ। मित्रों, कहने का मतलब ये कि एक ही ईश्वर अनेक रूपों में है, तो वहाँ हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का विचार नहीं कर सकते। जहाँ पांडित्य की बात हो, पंडिताई की बात हो, तो हम व्याकरण का विचार करेंगे, चलेगा। परंतु यहाँ भाव से हम उपासना कर रहे हों भगवान का, तो वो तो भावग्राही जनार्दन। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। और तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भगवान जो होते हैं वो भाव को पकड़ते हैं। आप भगवान का अगर पूजन कर रहे हैं, आपका उनके प्रति शब्द क्या निकल रहा है ये वो नहीं देखते। इसके कहने का भाव क्या है, स्तुति का भाव क्या है, ये भगवान देखते हैं। भगवान जब प्रकट हुए, कहते हैं कि ब्रज में ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्वसमृद्धिवान हरे निवासात्म गुणैर रमा कीणम ब्रभुन्निप। जब भगवान ने अवतार लिया ब्रज में, तो रमा क्रीड़ा करने लगी, सर्व समृद्धिमान ब्रज हो गया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज स्त्रयति इंदिराम सस्वदत्र ही। वही माता दुर्गा हैं, वही भगवान कृष्ण हैं, वही परम ब्रह्म परमात्मा है। तो मैं कहने का मतलब, आप जो भी पूजन करो भाव से करो, और भाव से सरस्वती का भी पाठ करोगे तो थोड़ा बहुत आपसे चूक भी हो जाएगी, गलती भी हो जाएगी, तो माँ क्षमा करेगी और क्षमा करेंगी, बालक की तरह आपको अपना लेंगी और आपका कल्याण करेगी। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, परंतु जय माता दी लिखना मत भूलिएगा, ताकि माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे।